ओम शांति। आपका डिजिटल रूम में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी, विशेष आज की बच्ची में दो बातें खास है। एक है आप हमें क्लास कराएंगे, वो खास है, विशेष है। और दूसरा, दीदी आज शाम को 4 से 4:30 एक एक्टिविटी रखी है जिसके अंदर हर एक अपने अपने घर में जैसे आज बाबा ने कहा ना, खुशखबरी सबको सुनाओ कि बाबा आ गया है, या जो भी अपने दिल में खुशी है, तो हर एक अपने घर में कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा अपनी खुशखबरी को एक्सप्रेस करने के लिए। वो ड्राइंग कर सकते हैं, वो कुछ बना सकते हैं, वो छोटी वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। और साथ ही साथ दीदी 5 मिनट जो आज बाबा ने कहा कि ज्ञान खुशी खुशी से सबको सुनाओ, तो सबको बोला 5 मिनट मन से आप विजुलाइज करो कि बहुत सारी आत्माएं आपके सामने है और आप उनको बाबा का परिचय दे रहे हैं। तो 5 मिनट आपको बाबा का परिचय देना है। और अगर नहीं आता है आपको, तो आपके घर में जो भी किताब है या मुरली है उसको आप पढ़ो 5 मिनट, और जैसे सबको सुना रहे हैं। तो इस तरह आपको ये सेवा करनी है। और 4:30 से 5:30 विशेष मनसा सेवा करनी है। तो दीदी विशेष आपसे हमारी विनती है कि मनसा सेवा के लिए हमारी पूरे दिन में क्या तैयारी होनी चाहिए, हमारी स्वस्थिति कैसी होनी चाहिए, जो हम मनसा सेवा के लायक बने और अपने प्रकंपन चारों ओर फैला सके। ओम शांति। सुनाई वॉल्यूम थोड़ा फास्ट। ओम शांति सुनाई दे रहा है? ओके। ओम शांति। तो विशेष आज मनसा सेवा की बात कर रहे हैं। सेवा तो यज्ञ में जब बड़ी दादियां बेहद यज्ञ से बाहर सेवा के लिए निकली, उस समय से सेवाएं शुरू हुई। पहले मुख द्वारा बाबा का परिचय देते थे, कोर्स कराते थे, जो आते थे उन्होंने जो अनुभव किया वो औरों से शेयर करते थे। फिर कोर्स कराना शुरू किया, फिर प्रदर्शनी बनी, प्रदर्शनियां जगह जगह लगाते थे, प्रोजेक्टर से की, और फिर उसके बाद में छोटी छोटी फिल्म्स बना करके की, फिर सेमिनार किए, फिर बड़े बड़े मेले किए, कॉन्फ्रेंस किए, सेमिनार्स किए, वर्कशॉप्स किए। अभी हर एक प्रोफेशंस को उनको बुला करके अलग अलग विंग्स के रूप में उनकी सेवाएं करते। लेकिन बाबा शुरू से कहते थे अंत में सेवा का रूप बदल जाएगा। क्या रूप बदलेगा उस समय इतना समझ में नहीं आता था। फिर भी बाबा मनसा सकाश के लिए सदा हम बच्चों को कहते रहते थे। तब भी मनसा सकाश इतनी बुद्धि में स्पष्ट नहीं होती थी। लेकिन अभी समय के साथ साथ कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इस समय के साथ अभी हम आत्माएं महसूस करने लगी है कि जब चारों तरफ लॉकडाउन होगा, कर्फ्यू होगा, फ्लड्स होंगे, अर्थक्वेक्स होंगे, शरीर द्वारा नहीं पहुंच सकते, वाचा द्वारा नहीं पहुंच सकते, इवन ये साइंस के साधन भी सारे फेल हो जाएंगे, तो सेवा कैसे करेंगे? तो हमारी ये जो मनसा शक्ति है ये सेवा करेगी। अब वो मनसा शक्ति क्या है? सत्य, शुद्ध, निर्मल, श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक चाहिए। तो वो श्रेष्ठ संकल्पों के, शुद्ध संकल्पों के सागर के
तले में हम चाहिए कि सदा इस मन के अंदर शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प ही रमण करते रहे। जैसे बाबा कहते, सिमिर सिमिर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे तन मन के। ऐसे जितना ज्ञान का मनन चिंतन समर्थ होगा, उतना हम ज्ञान सागर के तले में ज्ञान का खजाना अपने में जमा करेंगे। जैसे आज बाबा ने भी मुरली में कहा, आपने कितना खजाना जमा किया है, कितने खजाने से भरपूर हुए हो, तो खुशियों का खजाना भर गया है। ऐसे ज्ञान रत्नों का, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक मेरे मन में चाहिए। तो ज्ञान सागर बाबा ने जो भिन्न भिन्न ज्ञान की पॉइंट्स दी हुई है, वो ज्ञान की पॉइंट्स हमारे मन में रमण करनी चाहिए। और वो रमण करते करते दूसरी बात, हम साइलेंस में चले जाएं। तो मन को बिजी रखने के लिए बाबा ने हम बच्चों को ये मनसा की बेहद की सेवा दी है। और इसके लिए मेरा दाता, वरदाता का स्वरूप प्रैक्टिकल में इमर्ज रूप में चाहिए। और आज का ये समय और आने वाला समय, सारी दुनिया जो दुखी होगी, अशांत होगी, निराश होगी, हिम्मतहीन होगी, तो मुझे शांति का सागर और शक्तियों के सागर की निरंतर याद चाहिए, क्योंकि विश्व की आत्माओं को शांति की शक्ति चाहिए। अटूट बाबा पर निश्चय चाहिए। बाहर में कितनी भी हलचल हो, लेकिन वो बाहर की हलचल मेरी अंदर की स्थिति को जरा भी हलचल में नहीं ला सकती। दूसरे शब्दों में कहूं, ड्रामा पर अचल और अडोल रहे। हम जानते हैं, बाबा ने हमको समझ दे दी है, ये सारी परिस्थितियां आने वाली है। अभी तो ये छोटा सा फिल्म का ट्रेलर है, फिल्म तो अभी सारी बाकी है। तो ड्रामा पर जितने अचल अडोल होंगे, तो अंदर से जरा भी हलचल में नहीं आ सकती। अगर ड्रामा पर अचल नहीं हो, तो मेरी मनसा हलचल में आएगी। मनसा हलचल में होगी तो मनसा सेवा करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ड्रामा पर भी अचल अडोल रहे। स्थिति सारा दिन भर में कम से कम 4 घंटा मेरी टॉप की स्थिति चाहिए। टॉप की स्थिति माना डबल लाइट, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर विश्व कल्याणकारी। इस स्थिति की सारा दिन की मेरी प्रैक्टिस चाहिए। मन मौन चाहिए। मन मौन माना व्यर्थ, फालतू, साधारण विचार बिल्कुल भी मन में नहीं चाहिए। इन सब विचारों से मन फ्री चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल जो बाबा ने हमको दिए हैं, उसका दृढ़ता पूर्वक मैं पालन करूं। उस समय मैं अपने को साइलेंस, शक्तिशाली स्थिति में स्थित रखूं। फिर ये सदा स्मृति में रहे, मैं आदि रतन पूर्वज आत्मा हूं।
पूर्वज आत्मा की विशेषता क्या होगी? जैसे आकाश में सूर्य होता है, वो सारे विश्व को लाइट और माइट देता है। वो मना नहीं करता है मैं इसको लाइट नहीं दूं या इसको माइट नहीं दूं, उसकी लाइट सारे विश्व पर पड़ेगी। पूर्वज आत्मा ये स्मृति में रहेगी, तो इस कल्प वृक्ष की मैं पूर्वज आत्मा हूं, ये स्मृति सारे वृक्ष को लाइट और माइट देगी। तो स्मृति ही स्थिति को बना करके प्रैक्टिकल दाता का स्वरूप, वरदाता का स्वरूप बन जाएगी। तो मुझे देना है, सेवा करनी है, सदा ये संकल्प मुझे दृढ़ रहना चाहिए। फिर सूक्ष्म प्रॉपर्टी जो मुझ आत्मा की है, एक है धन की प्रॉपर्टी और स्थूल प्रॉपर्टीज, उसकी अपनी वैल्यू है, लेकिन संगम पर मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प। संकल्पों का खजाना जरा भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, और उसके लिए व्यर्थ की सारी बातों से ये दिमाग फ्री चाहिए, खाली चाहिए, साफ चाहिए, क्लीन चाहिए, स्वच्छ चाहिए और निस्वार्थ भावना चाहिए। हर आत्मा के प्रति मनसा सेवा करनी है तो शुभ चिंतन हो, शुभ चिंतक हो, शुभ भावनाएं हो और शुभ कामनाएं हो, तब मैं मनसा सेवा कर सकती हूँ। तो इन सारी बातों के आधार पर हमारी मनसा सेवा है। अब उसके लिए मेरी धारणा क्या चाहिए? तो सबसे पहले अमृत वेले से मेरी आत्म अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति अमृत वेले से चाहिए। दूसरी बात, साथी बाबा तो सारा दिन भर साक्षी स्थिति रहेगी। तो अमृत वेले से बाबा को अपना कंपेनियन बना करके रखूं तो साथी साथ होगा, तो साक्षी दृष्टा की स्थिति सहज और स्वाभाविक रहेगी। ड्रामा की पॉइंट इतनी बुद्धि में सूक्ष्म में धारण रहे कि ड्रामा हर सेकंड, हर दृश्य जो भी ड्रामा का है वो कल्याणकारी ही है। ड्रामा में कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता। शुभ भावनाओं के खजाने से संपन्नता हो, भरपूर खजाना हो। एक सेकंड में स्टॉप कहा तो स्टॉप, स्टार्ट कहा तो स्टार्ट। आत्मा का जो निजी गुण है, आत्मा के जो निजी संस्कार है, सतो प्रधानता वाले, पवित्रता वाले, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सुख, प्रेम, आनंद, ये सारे इमर्ज रूप में चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उस पावर हाउस के साथ मेरा रिलेशन सर्व संबंधों से, मेरा कनेक्शन और कम्युनिकेशन इतना क्लियर हो जो बाबा की टचिंग्स को मैं सहज कैच कर सकूं। ये मेरी अंदर की प्रैक्टिकल की सूक्ष्म धारणा चाहिए।
अब उसकी विधि क्या है, सॉरी विधि की, उसके लिए भी धारणा क्या है। रूहानियत की शक्ति से संपन्न बनो। जितनी अमृत वेले से देही अभिमानी स्थिति है, उतनी स्वयं में रूहानियत की शक्ति आती जाएगी। जितनी अंदर की सूक्ष्म पवित्रता है, उतनी रूहानियत आती जाएगी। और ये रूहानियत की शक्ति मुझ आत्मा में पवित्रता की ताकत भरेगी। और जितनी मनसा पवित्रता है, उतनी फास्ट गति से हम किसको भी मैसेज पहुंचा सकते और मैसेज रिसीव कर सकते। पहले के समय में हम सब ने सुना है, कबूतर के गले में चिट्ठी बांध देते थे और वो एक्यूरेट जिसको मुझे पहुंचाना है वो पहुंचा देता था। कैसे कबूतर को एड्रेस पता पड़ता था कि कौन से शहर में और कौन से मकान में वो चिट्ठी पहुंचानी है। ये कबूतर कौन है? हमारी ये मनसा श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। इतनी अंदर की पवित्रता, मुझे दुनिया में जहां जिसको मैसेज देना है हम पहुंचा सकते हैं। अंत में जब ये सारे साधन फेल हो जाएंगे, कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? तो उस मनसा शक्ति का प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने के लिए ये मन बहुत बहुत पवित्रता की शक्ति से संपन्न और उसके साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति। इस दुनिया से ऐसा वैराग्य, सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं। इतनी ये अंदर की मेरी सूक्ष्म धारणा हो, इतना उस पवित्रता की शक्ति को कूट कूट करके मैं आत्मा अपने आप में भरूं। मनसा और कर्मणा दोनों का कंप्लीट बैलेंस हो। जो सोचूं वही करूं, ये नहीं सोचती हूं कुछ और करती हूं कुछ। दोनों में समानता चाहिए। अभी अभी सोचा मैं ये करती हूं और थोड़ी देर में अपने संकल्प को परिवर्तन कर दिया और कुछ और करने बैठ गई। नहीं, मनसा और कर्मणा का कंप्लीट बैलेंस चाहिए। सारा दिन के जो इस मुख से बोल निकले, उस बोल में मधुरता, सरलता और संतुष्टता, तीनों गुणों का प्रैक्टिकल स्वरूप चाहिए। एक एक शब्द इतना सरल हो, मधुर हो और कोई भी बोल असंतुष्टता वाला नहीं हो। जो स्वयं भी असंतुष्ट हो और दूसरा भी असंतुष्ट हो। फिर मुझे प्रैक्टिस क्या करनी है? सबसे पहले मुझे मन को एकांत और एकाग्रता की प्रैक्टिस करानी है कि ये मन को जब चाहिए, जिस समय चाहिए, जितना समय चाहिए, जिस स्थिति में चाहिए, मैं एकांत में ले जा सकती हूँ। या जैसे मुझे अभी कहा, अभी अभी आप बिंदु रूप में स्थित हो जाओ, मैं कहती 2 मिनट रुको, अभी स्थित होती हूँ। नहीं, जैसे कहा बिंदु में स्थित, सेकंड से भी कम समय लगना चाहिए। 1 सेकंड में बाहर से सारी कर्म इंद्रियों को
अंदर करो। कछुआ कैसे उसको जरा सा टच किया और कैसे सारी इंद्रियां समेट लेता है। बाबा कहता उससे लेसन लो। ऐसे ही एक ही सेकंड में मैं एकांत में चली जाऊं, एक के अंत, एक बाबा दूसरा ना कोई भी बात सामने आती, कोई परिस्थिति सामने आती, कोई विघ्न सामने आता, अपने आप को चेक करूं, उसी सेकंड बाबा बुद्धि में आता है या कोई और आता है। अगर बाबा आता है तो वो सिद्ध है कि मुझे एकांत में एक के साथ मेरे सर्व संबंध बाबा के साथ है। गीत तो हम बड़ा अच्छा सुनते भी हैं और गाते भी हैं, ये मत कहो खुदा से, बोलो मेरी मुश्किलें बड़ी है। मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। और जब कोई मुश्किल आई, समस्या आई, विघ्न आया, उस समय मुझे खुदा याद आया, बाबा याद आया, या कोई देहधारी में बुद्धि गई? कौन आया? यहाँ ही मैं कितनी एकांत की प्रैक्टिस वाली आत्मा हूं, मेरा रिजल्ट सामने आ जाएगा। आज बाबा ने मुरली में कहा ना, सेवा करो तो फल स्वरूप वाली सेवा करो, उसका फल सामने दिखाई दे। इतनी मनसा शक्तिशाली, संकल्प शक्तिशाली हो। तो जब मन एकांत होगा तो एकाग्रता आएगी। मन एकांत में जाने का अभ्यास ही नहीं है तो एकाग्रता नहीं होगी, बुद्धि भटकती ही रहेगी, मन चंचलता करता ही रहेगा। और जब तक एकाग्रता नहीं है तब तक मनसा सेवा कैसे कर सकूंगी? मेरे संकल्प दूसरे तक पहुंचेंगे कैसे? संकल्प शक्ति काम करेगी कैसे? लाइट हाउस सागर में खड़ा है, सागर में कितना भी जोर का तूफान है, लाइट हाउस हिलता है? या हिलने वालों को लाइट हाउस दिशा बता देता है, रास्ता बता देता है, उनको भटकने से छुड़ा देता है? मैं कौन? मनसा सेवा करने के लिए मैं लाइट हाउस, माइट हाउस आत्मा हूं, मैं हिल कैसे सकती हूँ? हिलूंगी तो सेवा कैसे करूंगी? और हिली माना एकाग्रता नहीं है, भटक गई। लक्ष्य क्या है? मंजिल तक पहुंचाना है। खुद ही जो हिलेगा दूसरों को मंजिल कैसे दिखाएगा? तो एकांत और एकाग्रता, ये दोनों शक्तियों का सारा दिन भर मुझे अभ्यास चाहिए। जितने ज्यादा बिजी हैं, उस बिजी शेड्यूल में, उस बिजी के सेकंड में, एक सेकंड में अपने को विथड्रॉ कर सकती हूँ, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकती हूँ। ये मैं प्रैक्टिस हूँ। फिर अभ्यास चाहिए, अभी अभी शरीर में आऊं, अभी अभी शरीर से परे हो जाऊं, अभी अभी कर्म इंद्रियों को आधार बनाऊं, कर्म करूं, अभी कर्म इंद्रियों से डिटैच हो जाऊं। तो शरीर में आने और जाने की ड्रिल करती रहो। ये ड्रिल मनसा सेवा में मुझे बहुत बहुत मदद करेगी। तो एकांत का और इस ड्रिल का मुझे बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो विधि से बाबा कहते हैं सिद्धि मिलेगी। तो मनसा सेवा करने के लिए मेरी बीज रूप की स्थिति है,
सहज सारे विश्व को लाइट और माइट पहुंच जाएगी। जैसे सूर्य पहुंच जाता है, ऐसे मैं बीज रूप आत्मा सारे वृक्ष को लाइट और माइट से उनकी मनोकामनाओं को, उनकी आशाओं को, उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती। जैसे सूर्य सबको समान लाइट देता है, अनलेस कोई बीच में आवरण ना आ जाए, बीच में कोई हर्डल नहीं आ जाए, वो बात दूसरी है। लेकिन सूर्य सबको एक जैसी लाइट देता है, एक जैसी माइट देता है। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य सारे विश्व की आत्माओं को लाइट और माइट सहज दे सकेंगी, क्योंकि मुझे स्मृति है, मेरा श्रेष्ठ स्वमान है, विश्व कल्याणकारी बाबा की बच्ची हूँ, मास्टर विश्व कल्याणकारी। उस विश्व में मैं आत्मा भी आ गई। मेरे सर्व संबंधी, संबंध वाले, संपर्क वाले सब उसमें आ गए। एक एक को बैठ करके मैं मनसा सकाश दे के अपना कर्म बंधन नहीं बनाऊं, वो मैं बंधन में बंध जाऊंगी। मुझे सारे विश्व की आत्माओं को सामने इमर्ज करके उनको शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की किरणें पहुंचानी है। बाबा, इनको शांति मिले, शक्ति मिले, हिम्मत मिले, इनको आशा की किरण दिखाई दे, इनको एक नई दुनिया का सूर्य उदय होता दिखाई दे, ये आत्माएं महसूस करें ये दुख के बादल अभी खत्म हो रहे हैं और सुख की दुनिया अभी आने वाली है, ये उनकी महसूसता होनी चाहिए। तो ऐसी स्मृति और स्थिति ऑटोमेटिकली अनेक आत्माओं की सेवा करने के निमित्त बन जाती है। तो सारा दिन की हमारी प्रैक्टिस, अंदर की सूक्ष्म धारणाएं और यथार्थ विधि से हम आत्मा सिद्धि को प्राप्त करती। जितना हमारा मन साइलेंस में रहता है, जितनी हम साइलेंस की शक्ति अपने पास जमा रखते हैं, उतनी वो शक्ति समय पर हम यूज कर सकते हैं। समय पर मुझे शक्ति नहीं मिलेगी, समय से पहले मुझे उस खजाने को, उन शक्तियों को स्वयं में जमा करना है। तो आज बाबा ने जो कहा, नवीनता करो, सेवा में भी नवीनता करो, हर बात में नवीनता करो, संकल्प में नवीनता, वाणी में नवीनता, समय में नवीनता, कर्म में नवीनता, हर बात में नवीनता करने के लिए बाबा ने कहा, हे अर्जुन कौन बनेगा? तो आप सब हे अर्जुन बनेंगे कि हे भीम बनेंगे? बाबा ने कहा हे भीम का गायन नहीं है, हे अर्जुन बनना है। और हे अर्जुन बनने के लिए नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनना है। किसका भी मुझे सुनना नहीं है, मुझे बाप पर निश्चय है, अटूट विश्वास है। बाबा जो कहता है, जब मेरी अंतरात्मा ने स्वीकार कर लिया वो भगवान है, भगवान जो कहेगा वो राइट होगा, भगवान जो कहेगा उसमें कल्याण है। इसलिए सिवाय उसके मुझे किसका सुनना नहीं है। तो ऐसी नष्टो मोहा स्थिति, सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं और अपने स्मृति स्वरूप में
जो निज आत्मा का असली स्वरूप है उसमें स्थित हो तो सहज मनसा सेवा करावनहार बाबा स्वयं कराएगा और होती रहेगी। और उससे जो मैं आत्मा अपने पास दुआओं का खाता जमा करूंगी, शुभ भावनाओं का खाता जमा करूंगी, शुभ संकल्पों का स्टॉक जमा करूंगी और उस पावर हाउस से मेरा जो कनेक्शन है वो निरंतर लगा रहेगा। तो वो करंट मुझ आत्मा में भरपूर होती जाएगी। ऐसी अपने मनसा शक्ति से सदा ज्ञान सागर में मैं आत्मा समाई रहूं और प्रैक्टिकल में सारा दिन भी मन से और वाणी से अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करूं। जितना बचत का खाता करेंगे उतना मनसा शुद्ध श्रेष्ठ समर्थ संकल्प मनसा सेवा में हमारे मददगार बनेंगे। तो आज तो आप सब मनसा सेवा शाम को प्रैक्टिकल करने की प्रैक्टिस करेंगे और उस प्रैक्टिस से अपने आप को फिर चेक करना कहाँ तक हमारे वो श्रेष्ठ संकल्प पहुंचे हैं और उन संकल्पों के पहुंचने की रिजल्ट कुछ सामने दिखाई देनी चाहिए कि उन्हों का फोन आवे कि आज हम आपको याद कर रहे थे। कम से कम इतना भी अगर आएगा तो लगेगा मेरे संकल्प आपके पास पहुंचे, तो रेस्पॉन्स करूं मैं भी आज आपको याद कर रही थी। तो समझ में आएगा कि हाँ, मनसा संकल्प शक्ति ने काम किया, यहाँ तक मेरी लाइट पहुंची। तो अभी मेरा वो बल्ब की जो वोल्टेज है ना उसका पता पड़ेगा कितनी लाइट का कितनी पावर कितनी वोल्टेज मेरे बल्ब में है, आत्मरूपी बल्ब में कितनी वोल्टेज भरी है। तो विश्व तक पहुंचने के लिए उसमें 100% लाइट और माइट भरनी है। तो व्यर्थ के संकल्पों को जीरो कर देना है। तो अभी तो हमारे पास बहुत समय आज पड़ा है। अपने अंदर ऐसे पावरफुल संकल्प इमर्ज करने शुरू करें। बाबा आज आपको इस मनसा से सेवा करनी है, बाबा आपको सेवा करनी है, मन में आपको दे देती हूँ। अभी आपको जितने समर्थ संकल्प इमर्ज करने हैं और जितने आवश्यक है उतना ही। सो मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। बहुत सारे समर्थ संकल्प भी नहीं कर लेना, बहुत सारे श्रेष्ठ संकल्प भी इमर्ज नहीं कर लेना, नहीं तो वो जैसे कहानी है ना, एक बाप था उसके 7 बेटे थे और सभी बेटों के नाम उसने, किसी का राम, किसी का कृष्ण, किसी का शंकर, किसी का विष्णु, किसी का शंभू, ऐसे ऐसे रखे हुए थे। लास्ट मरने की स्टेज पर आया तो उसने पहले बुलाया, हे राम कहाँ चला गया? वो आया नहीं। अरे विष्णु जी तुम ही आ जाओ ना। विष्णु तू कहाँ मर गया है, सुनता नहीं है कितनी आवाज लगा रहा हूं। तो वो निकला। तीसरे को बुला लिया, शंभू तू कहाँ गया? तो भगवान सोचता है ये शायद मेरे को बुला रहा है, तो पहले राम जी ने चलना शुरू किया तो विष्णु को बुलाया तो राम जी वहीं रुक गए। विष्णु जी चलने लगे तो उसने शंभू को बुला लिया तो विष्णु रुक गया। आखिर कोई भी पहुंचा नहीं। तो ऐसा ना हो जाए हम भी इतने सारे शुद्ध संकल्प कर लें
इतने सारे समर्थ संकल्प कर ले और संकल्पों में ही रमण करते रहे, और जब प्रैक्टिकल करने का समय आए तो हौच पौच नहीं हो जाना चाहिए। एक ही शुद्ध संकल्प में, एक ही पॉइंट में मन बुद्धि एकाग्र हो। इसलिए उस एक पॉइंट में एकाग्र होने के लिए मन में शुभ श्रेष्ठ संकल्प चाहिए, तब उसमें एकाग्रता की शक्ति, संकल्पों को स्थिर करने की शक्ति आएगी। फिर खुशखबरी सुनाना, कितनी आत्माओं तक आपकी ये सकाश पहुंची और आपको उसका प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष फल अनुभव में आया। ठीक है, ओके नीरू दीदी, ओके जानकी बहन, ओके। हाँ जी दीदी, हाँ जी, एक मिनट मेरे को अनम्यूट किया कि नहीं? हाँ, आवाज आ रही है दीदी? आ रही है, आ रही है। हाँ, थैंक यू दीदी। दीदी हम जो पूछने वाले थे वो सारे जवाब आपने दे दिए, कितना हाँ, अच्छा। तो बाबा मैं ने दे आपको दिया, जानी तो जाननहार मेरा बाबा। टचिंग आपने कैच किया। चलो अभी पूरी हो गई। हाँ, मैं आपको पूछने वाली थी एकाग्रता की प्रैक्टिस बताओ, वो भी आपने सिखा दिया। फिर मैं आपको पूछने वाली थी हमारी मनसा सेवा पहुंचती है कि नहीं, कैसे पता चले, वो भी आपने बता दिया। तो बिगड़ पूछे ही आपने तो बाबा की तरह सब कुछ बता दिया। तो करावनहार बाबा है, बाबा ही मुख पर बैठ करके बोलना शुरू कर देता है, हम तो कुछ हाँ, करते ही नहीं है। कठपुतलियां हैं, बिठा दिया, बैठ गए, बोलो अभी आपको जो बोलना है बोलो। ओके। हाँ, अभी नीरू दीदी कहती है सब मिलके पहले गीत गाओ, अच्छा, क्योंकि हाँ उन्होंने बोला है शुरू से कि अभी दीदी ना थोड़ा उनका बाहर जाना फ्री पड़े हैं, तो अपने को अच्छा मौका दे रहे हैं, अपने को अच्छा लाभ दे रहे हैं। तो और सुबह मुझे से कहते हैं आप घर में होती भी सारा दिन बाहर ही होती हो, कभी कहेंगी वहां क्लास है, कभी कहेंगी वहां क्लास है, कभी कहेंगी वहां क्लास है। आप डिजिटल लाइफ में बिजी हो गए दीदी। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हम मौका आप हमको देते रहते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं जो आप हमको चांस देते रहते हैं, और हम हम सब भाग्यशाली है, हम भाग्यशाली है। हमारा प्रोग्राम और आपके साथ सेट हो जाता है। वो नहीं दीदी, अभी सबने कहा है लॉकडाउन, अभी नेक्स्ट संडे भी आपको ये टाइम तो हमारे लिए ही रखना है, भले आधा घंटा हो, पर ये टाइम आंबावाड़ी के लिए, सबके लिए। ठीक है, ठीक है ना दीदी, हम लोग गीत गाएंगे, 1 मिनट आप सुनिए, फिर योग कराना। जरूर गीत गाओ। दीदी थैंक यू, दीदी थैंक ये यू, थोड़ी गीत गा रहे हैं, आज बाबा को तो हमने पहले कितने अच्छे अच्छे वायदों के गीत सुने हैं, तो आपने तो थैंक यू का गीत गाना शुरू कर दिया। देखो नीरू दीदी डांस कर रही है। हाँ, देख रही हूँ, देख रही हूँ। मुझे सुबह से बोल रही थी आज बहन को एक गीत सुनाना और डांस करना, मैंने कहा ठीक है। अच्छा दीदी, अभी आप अच्छे से योग कराओ फिर जाना 10 मिनट। शांति के सागर में
पवित्रता के सागर में समाई हुई। मास्टर शांति का सागर, मास्टर पवित्रता का सागर, ज्ञान सूर्य बाबा की लाइट और लाइट की किरणों से भरपूर मास्टर ज्ञान सूर्य महसूस करें सर्व शक्तियों से भरपूर संपन्न ज्ञान सूर्य बाबा के समान मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व के द्योत पर खड़ी बाप दादा के साथ शांति की शक्ति की किरणें दे रही है। शांति की शक्ति बड़ी सुखदायी है। खुशी के झूले में झुला रही है।
वाह बाबा, आपने क्षण मात्र में ही आत्माओं के सारे दुख, अशांति दूर कर दी बाबा। इस क्षण को अपने अंदर समा लीजिए। और स्मृति को एक अव्यभिचारी याद, एक बाबा, दूसरा न कोई, की स्मृति में एकाग्र कर। कर्म इंद्रियों से कर्म करें और न्यारे हो जाए। ये प्रैक्टिस करते है। आ जाइए अपने शरीर रूपी रथ में और समा लीजिए इस अनुभव को स्वयं में। ओम शांति। दीदी थैंक यू। आवाज में आने का मन तो नहीं करता है, लेकिन दीदी आज आपके सामने अपने सब सेंटर के कोई ना कोई भाई बहने बैठे हैं, तो ये आपने एक रीति से पूरी फैमिली को क्लास कराया। वाह, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे। ऐसा महसूस हुआ जैसे पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में क्लास मिला सबको। अच्छा, दादा की छत्र छाया में भट्टी जैसे चल रही। पांडव भवन पहुंच गए, बहुत अच्छा। सब एक हाथ से यहाँ दीदी यहाँ बैठे बैठे स्मृति से कहाँ के कहाँ पहुंच सकते हैं।